ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 6 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਾਮਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਚੱਲਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, यानी कि कंध बना दी। कंध कढ़ के स्टेट हाईवे 6 जाम कर दिता, बंद कर दिता और सड़क के दोवें पासे जाम लग गया। बलविंदर सिंह की जमीन के उत्ते PWD ने सड़क बनाई सी। हाई कोर्ट ने बलविंदर के हक के फैसला दिता होया जो दावा किया जा रहा है बलविंदर के वलों। तो यह कहा जा रहा है कि 2023 के हाई कोर्ट ने फैसला दिता, प्रशासन के वलों कब्जा ना दबाने से शख्स ने खुद ही कब्जा ले लिया तो हाईवे से कंध कढ़ दी। पुलिस ने 2 ਤੋਂ 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। तो स्थिति तो तुम समझ सकते हो कि कितनी उत्थे पुलिस के लिए भी दुचित्ती वाली बन गई। एक पासे कोर्ट के ऑर्डर ने जो शख्स दावा कर रहे हैं तो दूजे पासे ट्रैफिक जाम है और इस सब के विचाले लोगों की खज्जल खुवारी है भी 45-46 डिग्री के आस पास। तो जोड़े लोग ने वो तो परेशान हो रहे सी, पर यह शख्स कह रहे मैं तो ये वाहवा परेशान है कई सालों तो दावा ही किया जा रहा है कि 2023 के हाई कोर्ट ने फैसला बलविंदर नाम के शख्स के पक्ष के सुना दिता तो कहा गया कि पूरा मुआवजा दवो, कब्जा दबाओ नहीं तो जमीन का। तो फिर वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकिया जो दावा इस समय या इल्जाम इस समय लगाए जा रहे हैं। तो उस तो बाद इस शख्स ने मिस्त्री लिया, लेबर लिया, इट्टां लिया, होर जिहड़ा सीमेंट समान चाहिए वो लिया तो फिर कंध कढ़नी शुरू कर दी बिल्कुल सड़क के विचाले ही। वो तस्वीरें तुहाडी TV स्क्रीन के उत्ते ने कहानी को बयान कर रही हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि 5 लाख रुपए का मुआवजा देने को तैयार ने, जिसनूं लैके कोर्ट ने आदेश दिते ने। हुण सवाल यही है कि कोर्ट के आदेश 5 लाख रुपए के ही सी या मुआवजा इस तो ज्यादा बनता है, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर है। से इन्होंने कोर्ट में केस किया तो एक बार इनको 5,50,000 रुपए का मुआवजा जो है ऑलरेडी दे दिया गया था। उसके बाद इन्होंने ये उससे असंतुष्ट थे और इन्होंने फर्दर कोर्ट में उस बारे में अपील दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने कुछ कंपनसेशन बढ़ा के देने का उस डिपार्टमेंट को के अगेंस्ट डिसीजन दिया था। उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी, एक कोर्ट केस दायर किया था जो कि 7-8 साल बाद 2024 में डिसाइड हुआ, जिसमें कि ये कहा गया कि जो लोअर कोर्ट ने इनको कंपनसेशन दी है आप वो इनको दी जाए। उसके अगेंस्ट हमने सेशन कोर्ट में अपील करी, जो डिपार्टमेंट की अपील जो है वो सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। उसके बाद ये लोग मेरे से मिले थे तो मैंने इनको ये कहा था कि जो भी एक्ट के अनुसार और कोर्ट की जजमेंट के अनुसार जो भी आपका जायज़ मुआवजा बनता है वो आपको दिलवा दिया जाएगा। लेकिन आज रुख करते हैं इस समय फोन लाइन से साडे सहयोगी कुरुक्षेत्र से साडे नाल जुड़ रहे हैं अशोक यादव। उन्होंने रुख करते हैं। अशोक, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? पहले तो ये बताइए कि दीवार जो बनाई जा रही थी वो कंप्लीट कर ली या बीच का कोई रास्ता निकाल लिया गया? मतलब हाईवे बंद है स्टेट हाईवे या वापस चालू हो गया? देखिए, हाईवे को चालू कर लिया गया है और ये मामला 2006 से लगातार कोर्ट में चल रहा था और 2024 में जब कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुनाया तो लगातार मुआवजे की मांग कर रहे थे, मुआवजे को लेकर संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। तो लोअर कोर्ट में मुआवजा तय किया था, बेकायदा वे हाई कोर्ट में मामला गया और लगातार अलग अलग कोर्टों से होता हुआ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया और आज आखिरकार परेशान होकर बलविंदर जो पीड़ित था उसने बाकायदा स्टेट हाईवे पर दीवार खड़ी कर दी और आनन फानन में जो स्टेट हाईवे है जाम लग गया। तो आने जाने वाले भारी लोगों को दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहीं से पटियाला पंजाब के लिए निकलना होता है। तो उसके बाद तमाम प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, पुलिस के DSP पहुंचे और जिन लोगों ने दीवार बनाई उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के जो अधिकारी पहुंचे या तमाम विभागों के अधिकारी पहुंचे, उन्होंने बलविंदर को समझाया और अब मामला पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको जो मुआवजा है उसके बारे में बातचीत होती दिखाई दे रही है। फिलहाल इस रास्ते को खोल दिया गया है और यहाँ से मलबे को हटा लिया गया है, मगर इसमें पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। मेरे को यह भी बता दीजिए, दर्शक जानना चाहते होंगे कि ये मामला कोर्ट के आदेश क्या थे?
कोर्ट के आदेश थे मुआवजा देने के या कोर्ट के आदेश थे कि कब्जा दिलवा दिया जाए जिनकी जमीन है उनको वापस? कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको बकायदा जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा दिलवाया जाए और बकायदा उसको लेकर ये परेशान दिख रहे थे लगातार कोर्ट में जाना। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनका जो मॉरल वैल्यू था डाउन होता जा रहा था। खुद कह रहे हैं कि मेरे को लगातार कोर्ट में जाना पड़ा, लगातार लंबी लड़ाई पड़नी पड़ी और कोर्ट भी मेरे हक में फैसला दे रही है मगर मुझे मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो उसको लेकर ये लगातार लड़ाई लड़ रहे थे और बकायदा हाई कोर्ट में पीडब्ल्यूडी विभाग उन्होंने चुनौती भी दी थी मगर फैसला बलविंदर के पक्ष में सुनाया था। तो उसको लेकर ये परेशान दिख रहे थे और आज आखिरकार इन्होंने फैसला लिया और आज आखिरकार जो स्टेट हाईवे 6 है उसके ऊपर इन्होंने दीवार खड़ी कर दी और देखते ही देखते दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था। पुलिस बल मौके पर था। बलविंदर को ने कोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया और कब्जा छुड़वाने को तैयार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं उसको देखते ही मामला कोर्ट से चल रहा था, पीड़ित थे, इसलिए आज इन्होंने फैसला लिया था। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ 6 ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ।